ईरान भारत का साथ छोड़ दें तो क्या भारत खत्म हो जाएगा? क्या पेट्रोल 200 रुपए हो जाएगा? क्या हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी? या ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है? आज बिना प्रोपेगेंडा सिर्फ फैक्ट से बात करेंगे। सबसे पहले सीधी बात समझ लो, फॉरेन पॉलिसी दोस्ती से नहीं फायदे से चलती है। देश वो नहीं चुनता जो अच्छा लगे, देश वो चुनता है जो काम आए। पार्ट 1, ईरान से भारत को असली फायदा क्या है? लोग कहते हैं ईरान हमारा भाई है, हमेशा साथ दिया है, लेकिन सवाल है कैसे साथ दिया? सच ये है, ईरान ने हमें सस्ता तेल दिया, रुपए में व्यापार करने दिया और चाबहार पोर्ट दिया, यानी रिलेशनशिप मेनली इकोनॉमिक था, इमोशनल नहीं। पार्ट 2, कई लोग डराते हैं ईरान चला गया तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई सुनो, 2019 के बाद भारत ने ईरान से तेल लेना लगभग बंद कर दिया है, यूएस सैंक्शंस की वजह से। आज हम तेल लेते हैं रशिया, इराक, सऊदी, यूएई से। मतलब ईरान ऑलरेडी पिक्चर से बाहर है, तो अगर रिलेशन टूट भी जाए इमीडिएट ऑयल शॉक नहीं आएगा। पार्ट 3, असली नुकसान कहां है? सिर्फ एक जगह, चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान बाईपास, अफगानिस्तान रूट, सेंट्रल एशिया ट्रेड और चाइना के ग्वादर का काउंटर देता है। अगर ये कैंसिल हुआ तो दिक्कत होगी, लेकिन इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव्स भी है, रशिया रूट, यूएई पोर्ट्स, सऊदी पार्टनरशिप। मुश्किल लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पार्ट 4, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम दोस्त थे तो 2005, 2006, 2009 में भारत ने ईरान के खिलाफ वोट क्यों किया? कारण सिंपल था, उस समय इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील चल रही थी, इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए थी। अगर हम ईरान का साथ देते, यूएस सैंक्शंस लगा देता, तो भारत ने क्या चुना? इमोशन नहीं, इंटरेस्ट। न्यूक्लियर डील ज्यादा जरूरी थी, यही रियल पॉलिटिक है। पार्ट 5, अब कंपैरिजन करते हैं। इजराइल, कारगिल में इमरजेंसी वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, रेडार, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एंटी टेरर टेक, यानी डायरेक्ट डिफेंस सपोर्ट। ईरान ट्रेड रूट। बस सच बोले तो अगर इजराइल छूटे डिफेंस खतरे में, अगर ईरान छूटे देन ट्रेड थोड़ा महंगा। तो ज्यादा जरूरी कौन? आप खुद समझदार हो। पार्ट 6, क्या भारत न्यूट्रल है? हाँ, और जानबूझकर है। इंडिया की पॉलिसी है सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं। रशिया से हथियार, यूएस से टेक, इजराइल से डिफेंस, ईरान से रूट, अरब से ऑयल, मल्टी अलाइनमेंट, यही स्मार्ट डिप्लोमेसी है। पार्ट 7, विपक्ष का ईरान प्रेम। जब पावर में थे खुद ईरान के खिलाफ वोट किया, अब इमोशनल स्पीचेस दे रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं, प्योर वोट बैंक पॉलिटिक्स है। फिर अगर कोई ने देशद्रोही बोल दे तो बुरा लग जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी को वॉशिंग मशीन या बलात्कारी पार्टी कहने पर लगती है। कहने का मतलब भारत दोनों का दोस्त है और दोनों जरूरी है। याद रखो, दुनिया में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। भारत को भी वही करना है जो देश के काम आए। बाकी खमेनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कैसे उसने मुंबई अटैक में पाकिस्तान का साथ दिया, उसे निर्दोष बताकर आर्टिकल 370 का विरोध किया, भारत के मुसलमानों को असुरक्षित बताकर गृह युद्ध भड़काने की भी कोशिश की। कहने का मतलब ईरान ने जितनी सहायता की है उतना ही नफरत भी पाला है, लेकिन इजराइल से हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। पार्ट 1 जरूर देखें जिसमें हमने इनके नकली घड़ियाल आंसू के बारे में चर्चा किया है विद फैक्ट्स। जय हिंद।